So hello friends, welcome back to Continuum IIT. Now in this lecture जहाँ पे हमने ये डी मॉर्गन्स जो सेकेंड लॉ था उसको जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम अब शुरू करते हैं. तो ब्रीफली देखते हैं व्हाट डज इट से कि अगर हम एस में से ए यूनियन बी घटाते हैं तो ये स्टैंडर्ड सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, बट आपको जो मैंने चीज़ें अभी तक बिल्डअप कर दी हैं अभी, सब्ट्रैक्शन और फिर ये यूनियन, तो आप ये एक्चुअली सेंस में सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, मैं इसको बस नॉमेनक्लेचर एक सब्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ. ये है डिफरेंस, आप इसको समझो. ये 5 - 3 वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है, बट एक अनॉमलस सिचुएशन मतलब क्रिएट किया है हमने दो सेट्स को, दो सेट्स का डिफरेंस लाने के लिए. तो वो डिफरेंस है, वो सब्ट्रैक्शन मैं ऐसे ही नॉमेनक्लेचर में लेके चल रहा हूँ, बट वो इन एक्चुअल सेंस, मैथमेटिकल सेंस डिफरेंस है. तो ये कुछ नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एस माइनस ए इंटरसेक्शन एस माइनस बी. ये सिंपल सी चीज़ है, सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक है. अब देखो, मैंने जो जैसे ऊपर ज्योमेट्रिकल थोड़ा इंटरप्रिटेशन देके प्रूव कराया था, इसको मैं थोड़ा एक मैथमेटिकल लॉजिक से मतलब प्रूव करना चाहता हूँ. और आप इंटरप्ले कर सकते हो, इसको भी ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हो और फिर वो पहले वाले को आप मैथमेटिकल लॉजिक से प्रूव कर सकते हो. एक्चुअली मैथमेटिकल लॉजिक से थोड़ा ईजी होगा आपको समझने में. देखो ये बोलना क्या चाहता है, पहले इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेके चलते हैं हम, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लगाते हैं जो जो पढ़ा है हमने. ठीक है, हमने डिफरेंस पढ़ा है दो सेट का. ये सेट एस है, ए यूनियन बी को आप सी मान लो. अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो ये दो सेट बन जाएंगे. ये दिखने में थोड़ा डेंजरस लग रहा है आपको, बट है कुछ नहीं है. ए यूनियन बी कोई एक सेट ही बनेगा, मान लो आप उसको सी. तो ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअली में ये है क्या, एस माइनस सी. बात समझ में आ रही है? ये ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ मैं. ये क्या है, एस माइनस सी, वेयर सी इज नथिंग बट ए यूनियन बी. सिंपल चीज़ ये कर रहे हैं हम. अब देखो ये बोलता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑल सच एक्सेस दैट बिलोंग्स टू एस एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी. आप देखो यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी डिफरेंस की. तो इससे सेंस क्या निकल रहा है कि मतलब एक्स एस में तो बिलोंग करे, बट एक्स जो है वो सी में ना बिलोंग करे. ठीक है. अब देखो, अब हम सी को यूज़ करते हैं. सी हमारा क्या था, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी, मतलब सी ऐसे सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा. ये देखो यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है एकदम, मतलब ब्रेक डाउन करते हुए चलो आप, सारे डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए चलो. ठीक है. सी के अंदर कैसे एक्सेस आएंगे, सी के अंदर अगर मैं वाइज मानूँ, वाई बिलोंग्स टू सी, तो वो वाई कैसे दिखेंगे, या तो वाई ए में होंगे और वाई कहाँ होंगे, बी में होंगे. ये आपका साइड नोट है. ठीक है. रुको, आप मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ थोड़ा सा, ये अपने प्रूफ से थोड़ा एक, ठीक है. तो वाई या तो ए में होगा या फिर वाई बी में होगा. ठीक है, तभी उसमें एलिमेंट वो बिलोंग करेगा. अब बोला जा रहा है कि ये इसमें ना, ये जो एक्स है ये सी में बिलोंग ही नहीं करना चाहिए. तो भाई ये तो दोनों में नहीं बिलोंग कर रहा होगा, सिंपल सी बात है. तभी तो इसकी यूनियन में नहीं बिलोंग कर रहा है. ये जो भी एलिमेंट ए में होगा वो तो आएगा ही इसमें, जो भी बी में होगा वो तो आएगा ही इसमें. बट ऐसा एलिमेंट जो इन दोनों में ना हो तो वो तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है. तो आप देखो डी मॉर्गन्स लॉ मतलब सेल्फ एविडेंट होगा यहाँ से आपको, मतलब आई थिंक दिख ही रहा होगा. ठीक है. अब देखो इसको हम सेंस में कैसे लिख सकते हैं कि एक्स एस में तो बिलोंग करे. ठीक है. एक्स जो है आपका, एक्स जो है आपका वो इसमें तो बिलोंग करे, और साथ ही साथ एंड जो एक्स है वो आपका ए में ना बिलोंग करे. एंड ये भी होना चाहिए कि एक्स एस में बिलोंग करे एंड एक्स बी में ना बिलोंग करे. ये देखो आप चीज़, ये कॉन्टीन्यूअस एक लाइन है. समझ में आ रही है बातें? एकदम सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक है. ये एक स्टेटमेंट है आपका, ये दूसरा स्टेटमेंट है आपका. आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करो.
अब देखो ये वाली जो, अब देखो कैसे ये एकदम मैथमेटिकल लॉजिकल टर्म्स में ये देखो लॉजिक यहाँ पे कन्वर्ट होगी मैथमेटिक्स में। जो ये स्टेप आने वाला है, देखो ये लॉजिक थी, अब देखो ये मैथमेटिक्स क्या बोल रही है। यहाँ पे क्या मतलब डेफिनेशन लग गई एस माइनस ए की, यहाँ पे एस माइनस बी की। देख रहे हो आप, ये क्या हो गई डेफिनेशन की, ये क्या हो गया आपका एस माइनस ए। बात समझ में आ रही है आप लोग को? देखो ये क्या हो गया आपका एस माइनस ए, वैसे ये क्या हो गया एस माइनस बी। अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट, वो क्या बोल रहा था कि जो हमारा ये एक्स है वो एस में तो बिलोंग करे बट एक्स ए में ना बिलोंग करे, और साथ ही साथ ये भी तो होना चाहिए एंड एक्स एस में बिलोंग करे और एक्स बी में ना बिलोंग करे। तो बीच में क्या लग गया हमारा एंड, हेंस आवर डी मॉर्गन्स लॉ। सिंपल सी चीज़। अब ये देखो आप, जब हमने ये प्रूव कर लिया है तो मैं इसी के साथ साथ आपको कॉम्प्लीमेंट भी बता देता हूँ। अब देखो कॉम्प्लीमेंट भी इसी से एनालॉगस एक सिचुएशन है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखो मैं अगर किसी सेट ए की बात कर रहा हूँ तो उस सिचुएशन में उस सेट का कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट डिफाइंड होगा, या फिर आपको मतलब अज्यूम करके चलना होगा, ठीक है ना। तो सपोज एस इज द यूनिवर्सल सेट इन गिवन सिचुएशन। ये मैं जो गिवन सिचुएशन बोल रहा हूँ ये मैं अब्सर्डिटी नहीं छोड़ना चाहता अपने डेफिनेशन में, अपने उसमें, ठीक है। इसलिए मैं एकदम ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये देखो आपको यहाँ से चीज़ें मतलब समझ में आई होंगी ये वाली, ठीक है ना। और यही है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, और ये कुछ नहीं है, ये जो हमने अपना जो भी अलजबरा पढ़ा था, अलजब्राइक मैनिपुलेशंस, उन्हीं को यूज़ करके यहाँ पे हमने चीज़ें देखी हैं। तो हमने देखो अभी तक सेट्स देखा, सबसेट्स देखा, फाइनाइट सेट देखा, इनफाइनाइट सेट्स देखा। हमने देखा कैसे ब्रेक डाउन हो जाता है वो सबसेट्स वाली जो डेफिनेशंस थी हमारी इनफाइनाइट के केस में, उनकी कार्डिनलिटी मिसमैच होने लग रही थी, ठीक है। फिर हमने अलजब्राइक मैनिपुलेशंस देखे। तो अभी मैं बेसिक ये कॉम्प्लीमेंट देखने के बाद मैं कुछ बेसिक आपको एक इंट्यूशन दूंगा कि क्या हम मतलब बेसिकली किसी इनफाइनाइट सेट को यूज़ करके फाइनाइट सेट बना सकते हैं क्या, या फिर किसी फाइनाइट सेट को यूज़ करके इनफाइनाइट सेट बना सकते हैं क्या। मतलब फाइनाइटनेस भी मतलब इनफाइनाइटनेस को कंटेन करती है क्या, ये मतलब एक चीज़ देखेंगे हम लोग। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेट्स क्विकली सी दी डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो इन अ गिवन सिचुएशन अगर हमारा ए कोई सेट दिया हुआ है और सपोज करो आप ये कि एस यूनिवर्सल सेट है, ये गिवन होगा सिचुएशन में, ये आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर मैं ए के ऊपर ए के ऊपर मैं एक नया ये नोटेशन ए कॉम्प्लीमेंट लगाऊं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपली यही होगा ऑल सच एक्सेस दैट बिलोंग्स टू एस एंड लगाए, देखो आप ये लॉजिक वाला, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो उस यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में बात होगी। तो अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ, देखो आप ये सेम चीज़ है भाई, सब्ट्रैक्शन की है, बट सब्ट्रैक्शन यहाँ पे मतलब अज्यूम्ड है, मतलब समझ रहे हो आप, ये जो एस है ये बैकग्राउंड में अज्यूम्ड है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एस माइनस ए ना लिख के ए कॉम्प्लीमेंट लिख दे रहे हैं कि अगर किसी स्पेस में, ये मान लो आपका स्पेस है, ये आपका सेट ए है, ये आपका क्या है यूनिवर्सल सेट एस यहाँ पे। तो बोलने का सेंस ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट कर दूँ, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं हम, थीटा होता है तो 180 माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इस सेंस में कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन आपका, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो इस बड़े वाले सेट में तो होंगे बट कहाँ नहीं होंगे, इसमें नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन। आपको मतलब अभी तक क्लियर ही हो गया होगा कि ये एस के रेस्पेक्ट में है।
तो डी मॉर्गन्स लॉ फटाफट देख लेते हैं, इसमें कैसे लिखेंगे हम। तो ये देखो इसमें क्या था, एस माइनस ए यूनियन बी इज़ नथिंग बट एस माइनस ए इंटरसेक्शन एस माइनस बी। अब देखो आप इसी को सीधे यहाँ पे लिख दो, ए यूनियन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ, कॉम्प्लीमेंट किसके सेंस में हो गया, एस के सेंस में हो गया। इस चीज़ को यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म करो, इस स्टेटमेंट को, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये किसके बराबर हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ये। तो बस इसलिए हम थोड़े से एक दो डेफिनेशन एक्स्ट्रा बना देते हैं। ये यहाँ पे अज्यूम्ड एस हमने लेके चल दिया ये कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन में। यूनिवर्सल सेट मतलब हमारा अज्यूम्ड है या फिर गिवन है सिचुएशन में, तो ये वाली डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे। और दूसरा वाला देख लें, तो ए इंटरसेक्शन बी का जब हम बी का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी चीज़, फर्स्ट लॉ, ये आपका सेकंड लॉ। तो ये आपको कहीं कहीं मतलब क्वेश्चंस में जब हम प्रोबेबिलिटी बिल्डअप करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि प्रोबेबिलिटी में आपको मतलब थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो सिचुएशन समझने में। जैसे कोई इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, जैसे मैं बोल दूँ कि एक इवेंट है E1, हेड अपीयर्स, मान लो मैं एकदम लेमन टर्म्स बता रहा हूँ, हेड अपीयर्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, E1 कॉम्प्लीमेंट, आप समझो टेल अपीयर्स भाई, बिकॉज अगर इसकी प्रोबेबिलिटी का मैं स्पेस देखूं तो उसकी कार्डिनलिटी, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। बात समझो, क्या है, 1 है मान के चलो। और हेड तो एकदम एग्जैक्टली 50% है इसका, एकदम एग्जैक्ट 50% क्या लिया हुआ है हेड सॉरी 50% क्या लिया हुआ है, टेल। तो सिचुएशन ये दे दिया कि एक इवेंट दे दिया E1, और इवेंट क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस के सबसेट ही होते हैं। थोड़ा सा आप ये बियर करो, ये थोड़ा सा मैं रिलेट करके चल रहा हूँ बिकॉज बहुत अच्छी चीज़ है ये, इस समय समझ में आ जाएगी तो समझ में आ जाएगी कि सेट थ्योरी के एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ करना, और मैं क्यों इतना टाइम डिवोट कर रहा था इन सारी चीज़ों पे, मतलब सेट्स पे, कॉम्प्लीमेंट पे, डिफरेंस पे, यूनियन पे एंड इंटरसेक्शन पे, ताकि प्रोबेबिलिटी में एकदम फ्लुएंसी रहे हमारी, ठीक है ना, एक मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन को समझते हैं, जैसे हेड दे दिया, हेड अपीयर्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टेल अपीयर्स। बिकॉज अगर ये 1/2 है तो इसको 1 करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, बात समझो आप, इस सेट को कंप्लीट करने के लिए हमें और कितना चाहिए, 1/2 और चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 + 1/2 = 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ए के क्या होते हैं, ऐसे होते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ये हम आगे चल के देखेंगे, ज़्यादा नहीं समझते हैं प्रोबेबिलिटी इस समय। तो ये थोड़े से इसको मार्कअप कर दे रहा हूँ मैं, ये थोड़े से आपके एप्लीकेशंस की बात हो गई थी, बस थोड़ा सा टाइम लेके, एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स, ये थोड़ा सा रिमेंबर, बहुत सारे मैंने एप्लीकेशंस ऊपर भी दिए हैं, वो सारे मैंने मार्क नहीं किए हैं, बट आप मार्क कर लेना। तो ये तो हो गई बात, देखिए अपने सेट्स की, सबसेट्स की, पावर सेट की, कार्डिनलिटी की और सब कुछ की, ठीक है। तो अब मैं एक इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले, अब अपना रैप अप ही हो गया है ये पूरा सेट थ्योरी, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड। और एक बार अगर आप फिर से देखना चाहो लेक्चर्स तो ध्यान से एक बार और देख लो, बिकॉज इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स वी आर गोइंग टू हैव मतलब गुड क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड देयर आर मेनी, मतलब बहुत इंट्यूटिव सारी चीज़ें देखेंगे रैप अप करने के लिए। तो एक एक सिलेबस का पोर्शन हम ऐसे कंप्लीट करते हुए चलेंगे कि पूरी एक थ्योरी मतलब पहले समझेंगे, बैकग्राउंड समझेंगे, इंट्यूशन समझेंगे, एंड देन वी विल जंप ऑन टू प्रॉब्लम्स। ऐसे नहीं कि पहले हम प्रॉब्लम ही, वी आर नॉट मतलब मैजिशियन नहीं है ना, तो कई सारे लोग मतलब ऐसा करते हैं कि नहीं सवाल दे दिए और कुछ पता ही नहीं है पीछे की थ्योरी बच्चों को, एंड देन दे विल फील लाइक कि नहीं यार ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं आईआईटी में या फिर कहीं पे भी, एंड देन आप अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो आप मतलब आईआईटी क्या, आप पुटनम भी एग्ज़ाम देने जाओगे, एक बहुत ही फेमस एग्ज़ाम होती है यूके के कॉलेजेस में, पुटनम एग्ज़ाम्स, पुटनम, सो क्या कहते हैं, पुटनम एग्ज़ाम्स। तो जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ आईआईटीज़ होते हैं एंड देन जैम्स होते हैं एंड देन बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्स होते हैं,
वैसे वहाँ पे पुतनम होते हैं। देन इट्स लाइक कि 12 सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत मतलब आई डोंट से टफ होते हैं, बट आप मतलब वो भी अच्छे से दे दोगे, बिकॉज वो फंडामेंटल्स ही आपका चेक करते हैं। ठीक है, तो इसी मतलब ज़ील के साथ आप लोग स्टडी करो, एंड देन आई होप वी विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, इन 2024 IIT JEE। तो अभी मैं देखो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये फाइनल मेरा इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ है। एग्जांपल क्या, ये कह सकते हैं कि थिंक स्पेस। ठीक है, एक जब हमारा टॉपिक ख़त्म ही हो गया है, सब चीज़ हमने पढ़ ही लिया है, तो इसको देखो थिंक आउट थोड़ा करना पड़ेगा आपको। थिंक स्पेस, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने एक सेट लिया S, ऑल सच Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड Z कितना हो हमारा 1 हो। अब देखो ये, सॉरी मैं रेड नहीं यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं मार्कआउट कर दूँ, फिर हम चलते हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे पास कोई सेट S है, उसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ये इस सेट के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, फिर मैं मेन क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, ये Z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं हमारे, Z इज़ द फॉर्म x प्लस आई वाई। छोटी सी चीज़ है, समझो आप इसको। इतना तो सबको पता ही होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब जो इसका मॉडुलस होता है वो क्या होता है, उसकी डिस्टेंस होती है ओरिजिन से। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका मॉडुलस होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब देखो इसका इंट्यूटिव मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पॉइंट एक्स एंड वाई। अगर ये एक्स और वाई क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। एक्स एंड वाई आर बिलोंगिंग फ्रॉम रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की यूज़ से ही हम क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। ठीक है ना, रियल नंबर्स वाले ही एक्स वाई उठा के हम कहाँ रखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमारा क्या बन जाता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जिस जिस पॉइंट का 1 होगा, वो वैसे पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ S। बात आ गई इसकी, बहुत सिंपल सी चीज़, बट थोड़ी इंट्यूटिव सी चीज़ है। देखो आप इसको एक बार ध्यान से, ये है क्या, आप इस सेट S को लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, Z को क्या लिखोगे, x प्लस आई वाई बिलोंगिंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाए आपके, 1 हो जाए। मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये मैंने बता दी बात, बट आपको दिख रहा होगा यहाँ से, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने मॉड जेड कितना ले लिया, 1 ले लिया। यहाँ पे मॉड जेड हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। और जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये हमें पता है, ये सर्कल की डेफिनेशन है। इसको कौन सेटिस्फाई करेंगे, एक्स और वाई, वो सारे पॉइंट्स जो सर्कल पे लाई करेंगे। तो एस क्या कंटेन करेगा, सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर एट 0 0। वेरी गुड, बहुत ही मतलब इंट्यूटिव चीज़ दिख रहा होगा आपको, ये ज्योमेट्रिकल चीज़, कि हमने अलजेब्रा यूज़ करके क्या बता दिया कि ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री क्या होगी। ये देखो यहाँ से हमने अलजेब्रा यूज़ करके क्या बता दिया, बाई अलजेब्रा। आप देखो ऐसे यूज़ करते हैं हम अलजेब्रा को और ज्योमेट्री को। यहाँ पे थोड़ा मेसी हो गया है, बट आप कोप अप कर रहे होगे तो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। तो अलजेब्रा के थ्रू हम कहाँ पे आ गए, ज्योमेट्री में आ गए। अब देखो हमें ज्योमेट्री मिल गई। अब मैं बताना जो चाह रहा हूँ चीज़, वो मैं फाइनली आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है,
अब देखो मैं कह रहा हूँ कि इस सेट में पॉइंट्स कितने आएंगे। हम्म अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, ठीक है, मैं इससे ड्रॉ करता हूँ। ये एक्चुअली रुको ना, मैं आपको एक अच्छे से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम्म चलो ठीक है। ये आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सर्कल है, यही है। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल गिवन है। सेंटर कहाँ है इसका, सॉरी, एक्चुअली 1 मिनट, बहुत अच्छी चीज़ें समझते हैं अभी। हम्म अब देखो आप, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये हमारा सर्कल है, यही है वो सर्कल। यहाँ पे 0 0 क्या है इसका, सेंटर है। और ये देखो ये सर्कल जिस पॉइंट से बने हैं, ये एक कंटिन्यूस ग्राफ है। अभी हम कंटिन्यूटी लिमिट में पढ़ेंगे। ये देखो आप, इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ, देखो मैं और जूम इन कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ। अब एक्चुअली हैं तो इन्फानाइट पॉइंट्स, इसीलिए हर 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट यहाँ ले लूँ और मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, इन 2 पॉइंट्स के बीच में खुद भी इन्फानाइट पॉइंट्स हैं। तो देख रहे हो ये जो पूरा सेट ऑफ पॉइंट्स है जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, वो कितने होंगे, इन्फानाइट होंगे। सिंपल सी बात है। देख रहे हो मेरे को जूम आउट करने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब इतने एलिमेंट्स हैं। मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, बहुत इन्फानाइट। और जो रियल नंबर की कार्डिनलिटी होती है उसी को हम क्वांटिनम कहते हैं। तो वो तो मतलब बहुत बड़ा सेट है, नेचुरल नंबर से तो डेफिनेटली बड़ा सेट है। ठीक है, ये भी देखो, ये यूनिक पॉइंट, ये 0 1, ये भी इसमें बिलोंग करेगा। ये देखो 1 0, ये भी बिलोंग करेगा इसमें। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर ये तो देखो एक सेट हो गया, थोड़ा सा इंट्यूटिव मैंने इसका आइडिया दिया। अगर मैं, अब चलते हैं अपने उस पर, बोर्ड पे। अगर मैं ये बोलूँ मैं ये बोलूँ ये रब क्यों नहीं हो रहा, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा नेटवर्क इशू ऐसा है मे बी। लेट मी चेक। हाँ, अब ठीक है शायद। ठीक है, हाँ। हम्म ये हट ही नहीं रहा, इसको हम छोड़ते ही हैं। ठीक है, हम नीचे ही कंटिन्यू करते हैं। अब देखो मैंने अभी क्या दिखाया था आपको, सेट एस, ठीक है ना। अब इस सेट में एलिमेंट्स कैसे थे हमारे, इस एस में हमारे एलिमेंट्स कैसे गए थे, वो सारे x प्लस आई वाई गए थे इसमें, सच दैट x² प्लस y² हमारा क्या था, 1 था। तो जो इस पे बात कर रहे थे हम, कार्डिनलिटी ऑफ s कितनी होगी हमारी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो हम कह रहे हैं, बट वो बहुत बड़ी वाली इन्फिनिटी है, मतलब ठीक है, वो छोटी वाली इन्फिनिटी नहीं। सबसे छोटी वाली इन्फिनिटी किसके पास है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी, स्मॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल ऑफ द इन्फिनिटीज, जो कि अभी तक मतलब वो क्वेश्चन ही है, वही कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस वाली। इट्स एन ओपन क्वेश्चन, आप भी मतलब सोच तो सकते हो, बट बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने के लिए मतलब बहुत टैक्टिस इसको चाहिए, मैथमेटिकल मतलब मैच्योरिटी चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या है, उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो स्मॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल द इन्फिनिटीज़। ठीक है, अब देखो ये जो कार्डिनलिटी एस की है वो इन्फानाइट है, बट मैं अगर एक सेट डिफाइन कर दूँ ए,
सेट ऑफ ऑल 2D फिगर्स। मैं ये सेट डिफाइन कर दिया। मेरा मन इन थ्योरेटिकल सेंस मैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज़ करके सेट डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या डिफाइन कर दिया, सेट ऑफ ऑल 2D ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ए में एलिमेंट्स कैसे कैसे आएंगे, रेक्टेंगल आएगा आपका ठीक है, जो जो चीज़ें आप 2D में ड्रॉ कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा आपका, ये ट्रायंगल आएगा आपका। ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स आएंगे, सर्कल आएगा आपका। अब बात समझो, इसमें क्या आएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। ये आ जाएगा, मतलब बहुत एन गॉन्स आते जाएंगे, तो आप समझ ही रहे हो कि एन गॉन आ जाएंगे तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, इन्फाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें एन गॉन्स तो हैं ही ना, पॉलीगॉन्स, सारे पॉलीगॉन्स तो आएंगे ही एन साइडेड वाले, क्योंकि वो 2D में तो ड्रॉ ही हो जाएंगे। तो इसकी भी कार्डिनलिटी क्या होगी, इन्फाइनाइट। अब बात समझो, बट इसका एक एलिमेंट देखो, अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब बात समझो, रिलेटेबल बात। ये आप एस को एक बार ध्यान से देखो और आप एक बार ए को ध्यान से देखो, दोनों सेट कैसे हैं, इन्फाइनाइट हैं। बस इस वाले जो सेट का एक एलिमेंट है, ये सर्कल, देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इसी इंट्यूशन के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। और अब इसके बारे में थोड़ा सा थिंक आउट करना कि ये जो सर्कल है हमारा, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में, बट इट इज़ मेड ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एस। आप इस बात को समझो बस कि इसका जो एक एलिमेंट था, एक सिंगल एलिमेंट, वो कैसे बना है, इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स को यूज़ करके बना है। आप बात समझो, देख रहे हो आप, मतलब कि एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, एक इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स को यूज़ करके बनता है। जैसे हम आगे फंक्शंस भी पढ़ेंगे, फंक्शंस तो दे आर नॉट कि जब हम उसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं 2D में। आप बात समझो, मैं क्यों ये बात पे बहुत इम्फेसिस दे रहा हूँ, बिकॉज ये जो फंक्शन है हमारा, मान लो f(x), और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आई नो कि थोड़े बहुत बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि फंक्शंस की मतलब हम 2D में जो ग्राफिंग करते हैं वो ऐसे हो जाती हैं। तो ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे, बात समझो आप, ये लिमिट कॉन्टिन्यूटी में भी बहुत हमें काम देगी। तो वो सेट से ही बेसिक फंडामेंटल बनती है हमारी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये जो पॉइंट है हमारी, इन दो पॉइंट्स के बीच में भी इस, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशियबिलिटी की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो ये पक्का होगा कि इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स आ रहे होंगे, और जो भी पॉइंट्स आ रहे होंगे वो इनके बीच की वैल्यू ले रहा होगा। और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, IVT मिलेगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मिलेगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल्स, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। तो विद दिस थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचना कि जो भी ये बताने का सेंस यही था कि एप्लीकेटिव जो चीज़ें आगे आने वाली हैं उसमें कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। रीज़न क्या था इसको बताने का, रीज़न यही था कि कमिंग एप्लीकेशंस जो हैं हमारे वो इजी हो जाएं।